वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। तो रेलगाड़ी की गति आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो क्वेश्चन को मैं बार बार पढ़ना चाहिए। और ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग, यानी यहाँ पे आपको ट्रेन की लेंथ दे रखी है 125 मीटर, राइट। और जो पर्सन चल रहा है उसकी स्पीड दे रखी है आपको 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो पर्सन है उसकी स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है और जो ट्रेन की लेंथ है वो मीटर और जो टाइम है वो भी सेकंड में दिया हुआ है। यानी कि हम लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो जो मैन की जो स्पीड है वो है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखिए कि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हम स्पीड को नहीं छेड़ेंगे, हम बाकी चीज़ों को किलोमीटर और सेकंड में चेंज करेंगे यहाँ पर, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, 5 किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको हम 5 ही रहने देते हैं। सेम डायरेक्शन, अगर दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, लाइक ट्रेन और पर्सन दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपका रिलेटिव स्पीड होता है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, तो जो आपका रिलेटिव स्पीड इस केस में हो जाएगा, ट्रेन की जो स्पीड है उसको आप एक्स एज्यूम कर लीजिए। तो एक्स माइनस 5 जो है हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जो कि होगी किलोमीटर पर आर में, राइट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो इस केस में क्योंकि किसी ब्रिज को क्रॉस नहीं कर रखा है या किसी रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं किया हुआ है, तो उस केस में जो ट्रेन की लेंथ होगी वही जो है डिस्टेंस के इक्वलेंट माना जाएगा। तो जो ट्रेन की लेंथ है यहाँ पे वो है 125 मीटर, राइट। और मीटर को यहाँ पे आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो ये बहुत आसान होता है। 1 किलोमीटर में आपके होते हैं 1000 मीटर्स, राइट। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 1000 मीटर रिवर्स कर दीजिए, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, then 1 meter is equals to 1 upon 1000 kilometer, right? It means 125 meter is equals to 125 upon 1000 किलोमीटर। डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया एंड जो टाइम हमें दे रखा है वो सेकंड्स में दे रखा है, दैट इज 10 सेकंड्स। नाउ इट इज टाइम टू कन्वर्ट द सेकंड्स इनटू आर। तो सेकंड्स को हम आर में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1 घंटे में होते हैं 1 आवर में होता है आपका कितना, 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट्स एंड 60 मिनट्स में 1 मिनट में होता है 6, यानी 1 आवर में हो गया आपके 3600 सेकेंड्स, राइट। तो इट मीन्स 10 सेकेंड्स में हो जाएंगे 10/3600 आवर्स, राइट। नाउ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। देन तो ये हो जाएगा आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 125 अपॉन 1000 divided by 10 upon 3600। देन x माइनस 5 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 125 अपॉन 1000 इंटू 3600 अपॉन 10। 2 0 से 2 0 आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका टोटल 100। मीन्स यहाँ पे इसको हम 25 से कट कर सकते हैं। 25 4 ज़ा 100, 25 ज़ा 125, 5 9 5 4 से 4 ज़ा, देन 4 9 ज़ा 36, राइट। देन x माइनस 5 की वैल्यू होगी 9 5 ज़ा 45 एंड द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 45 प्लस 5। द आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।